बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स, इसके चैप्टर नंबर 2 सीख रहे थे। तो आज हम इसका रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट सीखेंगे, समझेंगे किस तरह से करना है। तो इसमें पहला सवाल है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इनके सही जवाब के ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। ठीक, जैसे कि ABC दिया हुआ है तो आपने एक सर्कल लगा देना है, जो या आप एक के ऊपर लगा दे या 1 2 जो भी नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर सर्कल लगा दे, वो आपकी मर्जी। लेकिन आपने करना क्या है, सर्कल लगा देना है। पहला है ट्विन प्राइम्स डिफर बाय। तो हमने सीखा था कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं कि अगर किसी भी दो नंबर के, प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो किसी भी दो प्राइम नंबर के डिफरेंस अगर 2 हो तो वो एक दूसरे का ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक, जैसे कि 7 और 5, तो 7 माइनस 5 2 आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे का ट्विन प्राइम नंबर है। और इसी तरह अगर मैं 11 माइनस 5 करूं तो ये कभी भी 2 नहीं आएंगे, तो ये एक दूसरे का ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ आपने क्या करना है, ट्विन प्राइम्स डिफर बाय, कितना डिफरेंस होते हैं तो हमने सीखा 2 डिफरेंस होंगे, उन दोनों का रिजल्ट 2 आएंगे। अगर माइनस करेंगे तो आपने करना है बी के ऊपर सर्कल लगा देना है, जो कि क्या है 2 है। ठीक, और इसी तरह पार्ट 2 है, ए नंबर्स हैज 2 फैक्टर्स। एक नंबर का जिसका 2 फैक्टर हो, जैसे कि उन्होंने कहा है 1 ऑड एंड अदर इवन। ए नंबर हैज 2 फैक्टर, एक नंबर है जिसका 2 फैक्टर है। तो यहाँ पे अगर आप जितने भी नंबर्स हैं जिनका 2 फैक्टर हो, वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। 1 ज़रबे 2, 2 ज़रबे 1, तो ये प्राइम नंबर है। इसके अलावा 4 का तो 3 फैक्टर्स होते हैं। तो तमाम प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है ए नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर हो, 1 ऑड एंड अदर इवन। तो आप देख सकते हैं किसी भी दूसरे नंबर को जिसका इवन में आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेंगे सिवाय 2 के। ठीक, बाकी आप जितने भी प्राइम नंबर्स को आप चेक करेंगे ना, 2 3 5 7, ये तमाम चीज़ें आप जानते ही हैं, ये प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसके अलावा किसी भी दूसरे नंबर के फैक्टर को अगर आप देखेंगे तो इसका 1 3, इसका 1 5, इसका 1 7, तो आप देख सकते हैं हमेशा बाकी जितने भी नंबर हैं उनके हमेशा जो वैल्यू होंगे, फैक्टर होंगे, वो दोनों ऑड में आएंगे सिवाय 2 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका अगर एक इवन एक ओड हो ना, एक ओड एक इवन हो, तो उसका रिजल्ट 2 आएंगे, वो आएंगे इवन में। और दूसरी चीज़ यहाँ पे प्राइम भी डी दिया हुआ है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑप्शन ए ही चूज़ करें, क्योंकि इवन होंगे और प्राइम नंबर भी होते हैं, लेकिन इवन के लिए आपने सर्कल लगा देना है। 3 है ए कंपोजिट नंबर हैज़। तो एक कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होते हैं, जिसका 2 से ज़्यादा हो, यानी मोर देन 2 फैक्टर हो, उसे कंपोजिट नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही जो ऑप्शन है वो होंगे मोर देन 2 फैक्टर्स। तो आपने सी के ऊपर सर्कल लगा देना है। इसी तरह पार्ट 4 है द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब अगर ओड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप जानते ही है ओड पॉजिटिव इंटीजर्स 1 3 5 7 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा है, द स्क्वायर ऑफ एन ओड पॉजिटिव। अगर हम इसका स्क्वायर लेंगे तो 1 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 5 का स्क्वायर लेंगे तो यकीनन 25। इस तरह आप देख सकते हैं 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49, इसी तरह 9 का 99 81, 11 का 121। तो इसी तरह आप देख सकते हैं उसका जो रिजल्ट है ना स्क्वायर लेने के बाद, वो भी क्या होंगे, ऑड ही होंगे। यहाँ पे 1 का तो 1, 3 का 9, ऑड ऑड ऑड, मतलब इसका जो आंसर है वो क्या आएंगे, ऑड में ही आएंगे। तो आपने ऑप्शन ए को चूज़ करना है, जो कि क्या है, ऑड है। इसी तरह ऑड, तो बाकी लिखने की ज़रूरत तो नहीं होना चाहिए। अगला है 5 द स्क्वायर ऑफ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप ऑड के बजाय इवन का लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसी तरह 4 का स्क्वायर तो 8,
इसी तरह 6 का स्क्वायर तो 36, बाकी भी चेक करते जाएंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा इवन ही आएंगे। ऑड का ऑड रिजल्ट आएंगे, इवन का इवन रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ पे इवन कहाँ पे है, बी है, तो बी के ऊपर आपने सर्कल लगा देना है ऐसे ही, ठीक। अगला है 6, तो 5 × 5 7 × 7, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे मैं, तो अगर 5 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर का रूट इसको सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 का स्क्वायर का रूट ये कैंसिल होके 35 आएंगे। 35 कहाँ है, डी है, तो डी के ऊपर सर्कल लगाएंगे। 121 का रूट, 144 का रूट, तो यहाँ पे इसका 11 का स्क्वायर कैंसिल, 11 आएंगे, इसका 12 12 144, तो 12 का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 12 × 12 12 × 12 13 132, तो सी के ऊपर सर्कल लगाएंगे। इसी तरह 2 1/4, तो 4 दूनी 8 9/4 आएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएंगे 3 का स्क्वायर, ये आएंगे 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, 2 रूट के साथ कैंसिल, 3/2 यही है जी, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए बी सही है, तो आपने बी के ऊपर सर्कल लगा देना है। इसी तरह 1.21, तो इसका अगर आप चेंज करेंगे ना तो क्या आएंगे, 121/100 आएंगे, तो 11 11 121 और 10, तो 11/10, नीचे 1 और 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1.1 आंसर आएंगे, जो कि ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए के ऊपर आपने क्या करना है, सर्कल लगा देना है, ठीक। इसी तरह 10 है 169 196, तो 169 का 13 आएंगे, और अगला है 196, तो इसका 14 आएंगे, तो 13 और 14 यही दिया हुआ है जी, बिल्कुल। तो पार्ट सी आपका सही ऑप्शन होंगे, इसके ऊपर सर्कल लगाएंगे। 11 है 17 और 9, तो 9 1 × 9, इसके बाद 7 को प्लस करेंगे तो 10, ये तो 16 और 9, तो इसका 4 × 16 3 3 9, रूट के साथ कैंसिल, 4/3, तो यही दिया हुआ है ऑप्शन में। तो पार्ट बी है आपके पास, तो बी के ऊपर सर्कल लगाएंगे। 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर लेंगे तो 81, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 × 16 16, यही दिया हुआ है जी। पार्ट ए में 81 और 16 दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, ए के ऊपर सर्कल लगा देना है। इसी तरह नेक्स्ट है 13 वो है 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 5 × 6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं अगर पावर सेम हो, ये कैंसिल, 6 5 30, तो 30 पार्ट ए दिया हुआ है, तो आपने ए के ऊपर सर्कल लगा देना है, ठीक। तो इस तरह आप इजीली कर सकते हैं। समझना है अच्छी तरह सवालात को, तो या आप यकीनन इसको जल्दी से आंसर निकाल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द नंबर, तो आपने एक नंबर को फाइंड करना है विच इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो कि हर नंबर का फैक्टर होंगे। तो हमने फैक्टर में सीखा था कि क्या होते हैं, मल्टीपल्स नंबर्स को कहा जाता है, वो एक दूसरे के फैक्टर है। तो एक ऐसा नंबर जो हर नंबर का फैक्टर होते हैं, तो वो कौन सा नंबर होते हैं, जिसमें हमने प्राइम नंबर में सीखा था 1 एक ऐसा नंबर है जो हर एक नंबर का फैक्टर होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 जब करेंगे तो यकीनन वही नंबर आएंगे, तो उस नंबर का 1 फैक्टर होंगे। बट इज नेदर प्राइम नार कंपोजिट, तो आप जानते हैं ये 1 क्या है, ना प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। बाकी जिसका 2 फैक्टर हो तो वो प्राइम कहा जाता है, और जिसका 2 मोर देन 2 हो तो उसे कंपोजिट कहा जाता है। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका ना मोर देन 1 है ना 2 फैक्टर है, ये 1 × 1 ही हो सकते हैं। तो यही 1 हमारा क्या है, नंबर इज 1, ठीक। तो हमने 1 को निकालना था, विच इज, आप ये भी लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, विच इज नॉट प्राइम नंबर नॉर, और नहीं वो क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक। इसी तरह नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 है सम ऑफ टू ट्विन प्राइम इज 144। तो दो ऐसे प्राइम नंबर को आपने निकालना है जिसको अगर सम करेंगे तो वो क्या आते हैं 144 आएंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, जिसको सम करेंगे तो वो 144 आएंगे। तो आप जानते ही हैं कि जब किसी दो नंबर को प्लस करेंगे तो बाकी जो स्टेटमेंट है वो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 144 हमने सीखा था कि अगर आपने ट्विन प्राइम नंबर को निकालना है तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उसका आधा लेना है। 144 और 2 तो 72, तो ये क्या है 72 का अगला और उसका पिछला जो नंबर है वो क्या होंगे, इसी का ट्विन प्राइम नंबर होंगे, यकीनन होंगे, वो आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 72 का जो पिछला नंबर है वो है 71 और अगला वाला जो नंबर है वो है 73। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का सम कितना आएंगे 144 आएंगे। तो हमने यही निकालना था। तो द नंबर इज लगा के आपने यहाँ पे लिख के ना फिर आपने 71 एंड 73 लिखना है। ठीक, तो यही हमारा आंसर होंगे। अगला है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज सम ऑफ 3 प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर्स गिवन है, इनको आपने क्या करना है सम ऑफ 3 प्राइम नंबर में लिखना है। तो प्राइम नंबर हम जानते ही है कि उनमें से 3 नंबर को सम करेंगे प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, उन्होंने ये कहा है। तो इनको एक्सप्रेस करना है। पार्ट ए है 38। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि इसका आधा जो है ना उसके करीब कोई नंबर ले लें तो आप इजीली कर पाएंगे। जैसे कि अगर इसका आधा ले लें तो 19 होंगे, 19। इसके बाद आप इसका अगला या पिछला वाला नंबर इसको ऐड कर दें या उसी से ही आप ऐड करें तो 38 आएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होंगे, 0 तो हम ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए अगला और अगला नंबर क्या है 17 है ना, तो यकीनन 2 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है 17 प्लस 2 करेंगे तो 19 आएंगे। जैसे कि आधा किया तो 19 आ गए। अब बाकी आधे के लिए आप 19 की इक्वल लेंगे तो 17 प्लस 2 आएंगे 19। तो इस तरह 38 आएंगे। अगला मतलब क्या हुआ 19 प्लस 17 प्लस 2, 3 ऐसे प्राइम नंबर है जो कि प्लस करने के बाद आपको 38 रिजल्ट मिलेंगे। पार्ट 2 है 36। तो इसके लिए क्या करें, इसका आधा तो 17 या 19 दोनों में से एक ले सकते हैं। 17 लेते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कि इस 38 के लिए हो रहे हैं। तो 17 को अगर आप देखेंगे तो इसका आधा कितना था, तो इसके लिए आप 17 प्लस 17 कर सकते हैं तो 34 आएंगे। फिर 34 और 2 को ऐड करेंगे तो 36 आएंगे। तो हमने यहाँ पे कम लिया है इसलिए हम डबल कर सकते हैं, आधे से भी कम। 18 आधा है ना, आधे से हमने कम लिया। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि 17 प्लस 17 करने के बाद क्या तीसरा नंबर ऐड करने से 36 आ रहे हैं। तो जी बिल्कुल 34 प्लस 2 करेंगे तो 36 आएंगे। तो इस तरह 3 नंबर 17 प्लस 2 आएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं। तो अगर आपने किसी और नंबर को अगर आप लेंगे तो वो भी सही आंसर होंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक, किसी मसलन यहाँ पे 23 को आप ऐड करके फिर 13 प्लस कुछ किसी और नंबर के साथ ऐड करके ये नंबर आप ले सकते हैं। तो आंसर डिफरेंट भी आ सकते हैं, इसका मतलब यही फिक्स आंसर नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह 41 है। तो 41 का आधा अगर आप लेंगे तो या तो 19 या तो 23। तो आप इसके लिए क्या करें 19 ही लेते हैं। 19 प्लस 19 को प्लस 19 करेंगे तो 38 आएंगे। 38 को अगर आप 3 के साथ ऐड करेंगे तो 41 आ सकते हैं। ठीक, तो 19 दूनी 38 39 40 41 19 प्लस आप 3 करेंगे तो आएंगे। इसी तरह अगर इसके लिए एक और अगर मैं ले लूँ 3 नंबर्स तो इसमें आप देख सकते हैं 19 प्लस 17 प्लस क्या करेंगे तो आएंगे 20 36 5 भी करेंगे तो भी वो 41 आ सकते हैं। तो इस तरह आप ये लिखें या ये लिखें वो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं होंगे, इनमें से एक आपने लिखना है। ठीक,
अगला है क्वेश्चन नंबर 5, इवेलुएट कर देना है। तो इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे ये आप जानते ही है। अगर रूट दिया हुआ हो तो उसको हम बाय यूजिंग फैक्टर की मदद से आप कर सकते हैं इजीली। तो इसका अलग और इसके लिए अलग रूट देंगे 4096। अब क्या करना है, इसका भी प्राइम फैक्टर लेंगे, इसका भी प्राइम फैक्टर लेंगे, पेयर्स बनाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कैंसिल करेंगे और आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये इजी है, लेंथी होंगे इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको खुद करना है। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट। दोबारा वही चीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 1337 डिवाइडेड बाई 3844 का रूट दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर प्लस कर देना है, उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3844। इसके बाद अलग अलग रूट देंगे, फिर प्राइम फैक्टर की मदद से आपने इसको सॉल्व कर देना है दोनों को। तो इसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। तो ये हम अच्छी तरह से सीख कर आए हैं, बहुत ज़्यादा सवाल हम करके आए हैं एक्सरसाइज में, तो आप इसको अच्छी तरह से करना है। इसी तरह 7 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 4900 का स्क्वायर रूट लेना है। ठीक, तो इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो 4900, तो इसके लिए 2, फिर यकीनन ये थोड़ा सा लेंथी होंगे, इसी तरह करते जाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, फिर उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो आ जाएंगे स्क्वायर रूट। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो स्क्वायर रूट निकालें 167281 का। अब ये भी करना इजी होंगे बाय फैक्टर की मदद से, फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक, इसी तरह 9, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 19.36, तो ये भी इजी होंगे, आप कर पाएंगे। इसको आपने हटाना है यहाँ से, नीचे 1 के साथ 2 0। अब क्या करना है, 1936 का प्राइम फैक्टर लेंगे, 100 का प्राइम फैक्टर लेंगे, फिर आप स्क्वायर रूट करके उसको स्क्वायर के रूट के साथ कैंसिल होंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने खुद करना है क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा सवाल हम करके आए हैं, यकीनन आप इसको कर पाएंगे। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। ठीक, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स के प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आपको मिलेंगे वो है इस 2400। ठीक, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव नंबर्स में से एक नंबर को आपने लेट कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वन ऑफ देम इज 6 टाइम द अदर। जो पहला जो नंबर है, अगर मैं यहाँ पे उस नंबर के लिए x ले लूँ, पहला जो नंबर है, फर्ज करें इसके लिए अगर थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आएंगे वो आएंगे 2400। उन्होंने ये स्टेटमेंट में कहा है कि दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आंसर आएंगे 2400। अब उन्होंने कहा है कि वन ऑफ देम, उसमें से एक यहाँ पे जो नंबर होंगे वो होंगे 6 टाइम द अदर। अगर मैं इसके लिए एक नाम दे दूँ, इनमें से एक के लिए अगर मैं x दे दूँ तो दूसरा जो नंबर है वो होंगे 6 टाइम यानी 6x होंगे। ठीक, तो उन्होंने सवाल में कुछ इस तरह से कहा है, तो इसी को आपने मैथमेटिकली सिंबल यूज़ करके x लगा के लिखना है। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो सॉल्यूशन आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ से x की वो वैल्यू निकालनी है तो आप कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर करके आपने क्या लिखना है, 2400। इसके बाद लेट करेंगे 1 नंबर, ए नंबर लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। लेट ए नंबर, एक नंबर को आपने लेट कर देना है। जैसे कि अगर मैं इसको x कहूँ तो 6 टाइम का मतलब क्या होते हैं, 6 टाइम ऑफ ए नंबर इक्वल टू 6x। ठीक, अब उन्होंने कहा है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वो इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट इक्वल टू 2400। अब क्या करना है, x को, इन दोनों को चाहे x ज़रबे 6x लिखें या 6x ज़रबे x लिखें, वो आपकी मर्ज़ी। तो x इक्वल टू 2400। ठीक, तो आप इसमें से x की वैल्यू निकालना है, तो 6 यहाँ पे नहीं चाहिए, उस साइड में लेकर जाएंगे तो डिवाइड होंगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में 1 है, तो सेम होने की वजह से x की पावर 2 होंगे। और 24
00 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड होंगे। तो 6 चौको 24 का करके डिवाइड करके आप कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी। तो 6 चौको 24 00 मतलब 400 आए हैं x का स्क्वायर। अभी ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें x निकालना है, x का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे। तो आपने नीचे लिखना है इसको, ठीक, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पूरा लफ्ज़ लिखना है। तो ये आएंगे x का स्क्वायर का रूट इक्वल टू 400 का रूट, तो स्क्वायर के साथ कैंसिल। x आएंगे 400 का रूट के लिए आप 400 का प्राइम फैक्टर से सोल्व करेंगे, तो 20 400 मतलब 20 आंसर आएंगे इसका, ठीक। तो इसका मतलब वो नंबर क्या है, 20 है। तो इसके लिए आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर दुरुस्त है या नहीं। तो उन्होंने कहा था कि उसमें से एक नंबर 6 टाइम ज़्यादा है, तो अगर एक 20 हो ना, तो दूसरा क्या होंगे 6 टाइम, यानी 6 दूनी 12 120 होंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 0 12 दूनी 24, मतलब जो हमने निकाला था वो सही आंसर है। तो इसका मतलब x इक्वल टू 20 होंगे, उस नंबर को हमने निकालना था। अगला है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 3600 स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू स्टैंड इन डिफरेंट रोज। तो उन्होंने क्या कहा है, स्टूडेंट्स को यानी 3600 स्टूडेंट्स को उन्होंने कहा है कि खड़े हो जाएं स्टैंड इन डिफरेंट रोस में, यानी कुछ इस तरह से ना रोस बना के खड़े होना है इन सबको, ठीक। अब उन्होंने क्या कहा है, एवरी रो हैज़ एज मेनी स्टूडेंट एज देयर आर रोस। अब उन्होंने कहा है कि जितना यहाँ पे रोस होंगे ना, उतना ही इस तरह से भी बनना चाहिए, मतलब स्क्वायर शेप का आना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक। स्क्वायर शेप का आपने बनाना है इन स्टूडेंट्स को स्टैंड करके। तो यहाँ पे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोज। इस नंबर ऑफ रोज को यहाँ से यहाँ तक का जो है ना स्टूडेंट जो खड़े हैं होना है वो आपने निकालना है। तो ये हमने अगर इस तरह से समझे तो यकीनन इजीली समझ में आ जाएगा। ये स्क्वायर शेप का आपने बनाना है। टोटल इसके अंदर 3600 स्टूडेंट है, आपने यहाँ से यहाँ एक को निकालना है। तो ये चीज़ हमने सीखा था, एरिया अगर ये हो तो लेंथ कैसे निकालते हैं, तो उसी तरह से आप समझेंगे तो यकीनन इजीली आप कर पाएंगे। तो टोटल ये है, उसका एक साइड आपने निकालना है कि उस एक साइड में कितने स्टूडेंट हैं। तो एक साइड के लिए आपको पता ही है कि अगर टोटल स्टूडेंट हो तो एक साइड का निकालने के लिए स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो वाकई आपने जो लिखने वाली चीज़ें हैं वो लिखना है। तो टोटल स्टूडेंट्स आप यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट, ठीक। वो है आपके पास 3600। इसके बाद है इन डिफरेंट, तो आपने क्या निकालना है, एक साइड को निकालना है। तो फाइंड नंबर ऑफ रोज को आपने निकालना है। तो नंबर ऑफ रोज के लिए नंबर ऑफ रो कितना होंगे, उसके लिए इसका आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या टेक स्क्वायर रूट ऑन स्क्वायर करके वो भी कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग फार्मूला करके भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो कि हमने लेंथ में सीखा था। तो डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यकीनन इसका आंसर आपको मिल जाएंगे, रिजल्ट आप निकाल सकते हैं, कीजिएगा। इसके अलावा आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक साइड को अगर आपने निकालना हो तो 3600 टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, एल इक्वल टू रूट लेंगे। इसके बाद दोबारा ये प्रोसेस करके आपने आंसर निकालना है। ये इजी है, आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब आपसे कहा है पेरीमीटर निकालें, एक स्क्वायर शेप का पेरीमीटर निकालें। यहाँ से बाउंड्री निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक का वो पूरा जो बाउंड्री है वो, हुज एरिया इज 6889। अब आपसे कहा है स्क्वायर का, तो आप जानते ही है 4L होते हैं। तो इन डेट करके आप भी इक्वल टू 4L लिख सकते हैं। एरिया उन्होंने दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है एरिया के फार्मूले से, ए इक्वल टू एल का स्क्वायर। इसके बाद यहाँ से एल मिलेंगे तो इसमें पुट करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 6889 का आपने
रूट लेना है, एल निकालेंगे। तो इसका आपने क्या करना है, रिजल्ट को, इसका आंसर को आपने p = 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको पैरामीटर मिल जाएंगे। इसी तरह लास्ट हमारे पास सवाल है 10 है, सोसाइटी कलेक्टेड RS, सोसाइटी कलेक्ट करके आपने यहाँ पे लिखना है RS कितना है 8836 है। ईच मेंबर कंट्रीब्यूट एज मेनी रुपीज एज देयर वर मेंबर, तो जितना मेंबर वहाँ पे है उतना ही आप उन्होंने क्या करना है, शेयर यूज करना है। फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक। तो वही चीज़ दोबारा सेम चीज़ें जिसमें हमने मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ लिखा था ना, तो इसी तरह ही है, जितना मेंबर होंगे उतना ही होंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सवाल नंबर कितना था 11 था, तो 11 की तरह ही है, तो इसका डायरेक्ट आप रूट निकालेंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो एक जितना कंट्रीब्यूट, फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ मेंबर, ठीक। तो ये पूरा आप लफ्ज़ लिख सकते हैं, आप लिखिएगा, यकीनन आंसर आएंगे इसका 8 करके 36 करके सोल्व करेंगे, रिजल्ट मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये दोनों चैप्टर जो हमने अब तक सीखा है अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसके बाद आप कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखिएगा, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। और बाकी जो चैप्टर्स है वो भी हम बहुत जल्द वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो इसके अलावा अपने राय ज़रूर दीजिएगा कि हमें इसमें मज़ीद क्या क्या चीज़ें ऐड करना है, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, या कुछ मज़ीद समझाने की ज़रूरत हो तो वो भी आप अपने राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।